Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैरियर रीडिंग। मैं कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या कैरियर में बढ़ोतरी आ रही है या आपको किस चीज़ से जो है वो ध्यान रखना चाहिए या गाइडेंस मैं यहाँ पे दे रही हूँ। कुछ लोगों को ऐसी रीडिंग पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, बट यहाँ पे मैं कर रही हूँ ओवरऑल कि आप कैरियर में क्या कर रहे हो या आपकी लाइफ में कैरियर में क्या बढ़ोतरी या फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप आ रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई न्यू बिगनिंग शुरू कर रहे हो, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, तो यहाँ पे जो है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना, कैरियर के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस चीज़ में आपको रुचि हो, आपको इंटरेस्ट हो, जो आपका पैशन हो, उसको आप कैरियर बनाना, ना कि लोगों की बात सुनना। अब ये सुनने में लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि पेंटिंग आपको या स्कल्पचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ठीक है, स्कल्पचर्स बनाना, बट लोग कहेंगे XYZ कोई भी देश हो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इस चीज़ का, आप तो भूखे मरोगे वगैरह वगैरह। ये मैं मानती हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, अपने जो टैलेंट है उसको उस देश में अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप देश चेंज करो, जगह चेंज करो। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसके बावजूद जो है आप एक ऐसी जॉब करो या बिजनेस करो जिसके साथ उस चीज़ को, उस टैलेंट को जिंदा रख पाओ। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कैरियर के लिए, यही है कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो, टैलेंटेड हो, क्योंकि एक दिन जो है आप उसी में बहुत अच्छा करोगे। मैंने दोनों सिचुएशंस कही है। अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, तो अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो बेशक आप दूसरे देश जाओ या कंट्री जाओ, किसी और स्टेट में अगर उस चीज़ के बारे में है तो वहाँ पे जाओ। और अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों की कंडीशन होगी और उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो लाइफ में ब्रेड बटर के लिए एक काम ज़रूर करो, लेकिन इस पैशन को बिल्कुल मत छोड़ देना जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो छूट जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है लगभग 4 से 5 साल में वो चीज़ जो है, वो जो टैलेंट आप में अभी है, जैसे मान लीजिए एनिमे है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं, तो एनिमे जो है या मांगा आर्टिस्ट है वो जापान में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड का या इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ है तो बाहर से भी जो लोग हैं उस चीज़ को पसंद करने लगे हैं, तो आपको अपने देश में भी ये चीज़ मिलेगी। एक एग्जांपल दिया है तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। या आप कार्टूनिस्ट हो, आपने सोचा कि मेरे तो देश में या मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कार्टून को तो कोई पूछता ही नहीं है, 2 पैसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप ज़रूर बाहर जाकर उसके बारे में काम करो और उस चीज़ के बारे में जानकारी लो। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि 4 से 5 साल में चीज़ें इतनी चेंज होंगी कि आपको खुद ब खुद लोग जो है वो इनवाइट करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वही चीज़ बिटकॉइन के लिए है, क्रिप्टो करेंसी के लिए है, डेटा साइंस के लिए है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। तो उस टैलेंट को खोना मत, यहाँ पे ये एनर्जी कही जा रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे हो रही है जिस चीज़ में आपको खुशी महसूस होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हो और उसके लिए प्रॉपरली मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि हर देश में अलग अलग तरीके से होता है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी लेकर चलना। ये नहीं कि अगर उसमें आपको फेलियर मिलता है या आपको ऐसा लगता है कि मैं तो XYZ IAS की नौकरी चाहता था, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी के हो, बहुत डिफरेंसेस आता है जनरल कैटेगरी में और बाकी में मार्क्स का, ठीक है, तो उसमें अगर नहीं हो पाया तो अगर आपको IRS मिल गया तो आप उसमें करो। लेकिन 4-5 साल बाद जो है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा या टैलेंट जो आपको
चीज़ अट्रैक्ट करती है उसमें आप शाइन करने वाले हो। 4 से 5 साल लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट आया, कैंसर की एनर्जी। एक न्यू लाइफ जो है वो आपकी क्रिएट हो रही है। आपने पोटेंशियल पे, अपने पोटेंशियल पे जो है डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है और लास्ट में आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे मैंने वही कहा कि अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं जो मैंने आपको पहले कहा, तो उस टैलेंट को मरने मत देना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि आप में वो क्षमता है और उस पोटेंशियल को 4 से 5 साल बाद जो है वो पूछा जाएगा। एक ऐसा भी समय था, सबने देखा होगा कि सोशल मीडिया जो था वो कोई बहुत ज़्यादा उस पर पीक पे नहीं था, लेकिन इस समय जो है वो पीक पे चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है तो आपको समझ आएगा कि लाइफ में जो है जो आप क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ का कोई डिवाइन टाइम होता है, वो चीज़ यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, ट्रैवल से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, दालों का बिजनेस करना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक खेती का बिजनेस करना चाह रहे हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे अच्छी हो रही है। तो उस चीज़ में आप इनफ कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 7 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है द मैजिशियन। तो आपका जो है 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी। अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशन में हो, ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इस तरीके की एनर्जी है। नहीं हो मेडिकल प्रोफेशन में, अलग तरीके से कि मेडिसिन नहीं लिखनी है, लेकिन काउंसलिंग में हो, एनजीओज में काम कर रहे हो या करना चाहते हो, या साइकोलॉजी से रिलेटेड रिलेशनशिप कोच हो गए, या लोगों को मोटिवेशन करने वाले हो, या न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हो, तो इन सब चीज़ों में, इन फील्ड्स में जो मैंने कही हैं, अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसके लिए कैरियर को आगे बढ़ते रहना, ब्रशअप करते रहना। अभी आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रही होगी, यार कोई नहीं पूछ रहा मुझे, मेरे को तो इतने भी पैसे नहीं मिलते जिससे मेरा खर्चा हो पाए, तो आप टोटली जो है वो लाइन चेंज कर रहे हो। उसमें मैं यही कहूँगी, बेशक आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसा काम ज़रूर करो जिसमें आपको पैसे मिल पाएँ, लेकिन जो कला आपके पास है, या जो टैलेंट आपके पास है, या जो डिग्री आपके पास है, उसका यूज़ 4 से 5 साल में होने वाला है, तो उसको ब्रशअप ज़रूर करते रहना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हार नहीं माननी है, ये आपकी कैरियर रीडिंग है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। बैलेंस, डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। और लास्ट में आ रहा है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो यहाँ भी यही एनर्जी है, अपने अंदर बैलेंस लेकर आना। हो सकता है जो मैंने कहा है कि आप दोनों चीज़ों को चलाओ, तो उसका बैलेंस करना थोड़ा कठिनाई भरा हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर यहाँ पे मिलेगी, और आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बूस्टअप होगा, और आपको खुद लगेगा कि ये काम उस समय नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो है वो हर कोई इस चीज़ को पूछ रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, और आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ते चले जाना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे न्यू लव आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, लीडरशिप क्वालिटी आ रही, फॉर्चुनेट टाइम है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बहुत ज़्यादा आपका वो है कि आपको समझ आएगा कि समय की क्या कीमत होती है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।